राजीव देश के सबसे बड़े उद्योगपति में से एक था। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, आलीशान बंगले, विदेशी गाड़ियां, उसके पास वो सब था जो लोग सपनों में सोचते हैं। लेकिन एक रात उसने अपने बगीचे में चलते हुए अपने दिल में एक अजीब खालीपन महसूस किया। क्या सच में मैं खुश हूं? उसने खुद से सवाल किया। क्या ये पैसा ही सब कुछ है? वो सवाल बार बार उसके मन में गूंज रहा था। अगले दिन राजीव एक पहाड़ी इलाके में गया, जहां लोग कहते थे कि एक ज्ञानी साधु रहते हैं जिनके पास हर सवाल का जवाब है। राजीव ने साधु के सामने जाकर कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत, ताकत, लेकिन फिर भी दिल बेचैन है। क्या पैसा ही असली सुख है? साधु मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर तुम्हें खुद खोजना होगा। मैं तुम्हें 3 लोगों से मिलवाऊंगा, उनसे बात करके लौट आओ। साधु ने राजीव को एक छोटे से गांव भेजा। वहां रामलाल नाम का किसान रहता था। उसके घर की हालत खस्ताहाल थी। टूटी हुई झोपड़ी, फूटी चारपाई और खाने को बस मोटा चावल। राजीव ने पूछा, तुम्हारे पास न पैसा है, न सुख सुविधाएं, क्या तुम खुश हो? रामलाल ने हंसते हुए कहा, साहब, मेरे पास जो है उसी में खुश हूं। मेरी पत्नी और बच्चे मेरे साथ हैं। खेत में मेहनत करके पेट भरता हूं। जरूरतें कम हैं तो चिंता भी कम है। असली सुख रिश्तों और संतोष में है, ना कि पैसों के ढेर में। राजीव चुपचाप सुनता रहा। अगली मंजिल पर राजीव एक शहर की ओर गया। वहां सीमा नाम की एक अध्यापिका रहती थी। सीमित वेतन में वो अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, वृद्ध माता पिता की देखभाल कर रही थी। राजीव ने उससे भी वही सवाल किया, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, फिर भी आप खुश दिखती हैं, क्यों? सीमा ने मुस्कराकर जवाब दिया, पैसा जरूरी है, लेकिन उतना ही जितना जीवन चलाने के लिए चाहिए। मुझे खुशी अपने काम में मिलती है जब मेरे छात्र सफल होते हैं। अगर हम पैसा ही सब कुछ मान लें तो इंसानी रिश्ते, मानवीयता और सुकून सब खो बैठेंगे। राजीव फिर सोच में पड़ गया। अंत में साधु ने राजीव को एक और व्यापारी के पास भेजा। वो व्यापारी राजीव से भी अधिक धनी था। उसके पास महंगे बंगले, निजी जहाज और गहनों के ढेर थे, लेकिन वो अकेला था। परिवार उससे दूर हो चुका था। दोस्त विश्वास नहीं करते थे और हर समय उसे अपने धन के खो जाने का डर सताता था। व्यापारी ने राजीव से कहा, पैसा मैंने बहुत कमाया, लेकिन इस पैसे ने मुझे अपनों से दूर कर दिया। अब ये गिनती के कागज मुझे सुकून नहीं दे सकते। काश मैंने रिश्तों में निवेश किया होता। राजीव साधु के पास लौटा। उसकी आंखों में समझदारी झलक रही थी। उसने कहा, अब मैं समझ गया हूं महाराज, पैसा जरूरी है, लेकिन यह केवल एक साधन है, साध्य नहीं। असली मूल्य तो प्रेम, संतोष और सेवा में है। अगर पैसा इन सब के लिए उपयोग न हो तो ये सिर्फ बोझ है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, पैसा हवा की तरह है। जब तक सही मात्रा में है जीवन चलता है, ज्यादा हो जाए तो तूफान बन जाता है। राजीव ने लौटकर अपनी आदतें बदल दीं। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा स्कूलों, अस्पतालों और अनाथालयों में दान कर दिया। अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई और समय निकालकर परिवार के साथ रहने लगा। अब वह सचमुच संतुष्ट था। पैसा जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसका असली मूल्य इस बात में है कि हम इसे कैसे उपयोग करते हैं। अगर पैसा दूसरों की मदद और जीवन को सरल बनाने का साधन बने
तो ये अमूल्य है। लेकिन अगर ये हमारी इच्छाओं और अहंकार को बढ़ाए तो ये सिर्फ कागज का ढेर है। शिक्षा, पैसा कमाओ लेकिन उसके गुलाम मत बनो। असली धन वो है जो दिल को शांति दे।